जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात जिस भावना से जिसने प्रभु को सोचा प्रभु वैसे ही नजर आने लगे। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है हमारे सनातन का सबसे बड़ा आयोजन, जो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयोजन कहलाए तो भी कम होगा। जो महाकुंभ को जिस भावना से जिसने देखा उसे महाकुंभ वैसा ही नजर आया। किसी को महाकुंभ में सड़कें बंद और जाम दिखाई दिया तो किसी को महाकुंभ में अध्यात्म और दिव्यता दिखाई दी। कुछ लोगों ने महाकुंभ में अपने माता पिता और अपने सपनों को पूरा होते देखा। किसी को कुंभ में आग नजर आई, किसी को भगदड़ नजर आई, किसी को वहां पे प्रदूषण नजर आया। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि कैसे इतने छोटे से शहर प्रयागराज में लगभग आधे भारत के लोगों के लिए बिजली, पानी, रहने खाने की सफल व्यवस्था की गई। क्यों किसी ने यह नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी किसी के भोजन या चाय में थूक नहीं डाला। क्यों किसी को यह नजर नहीं आया कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी किसी अन्य धर्म के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी और ना ही किसी नरसंहार का आह्वान किया। क्यों किसी ने यह नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी सड़कों, ट्रेनों या रेलवे स्टेशनों पर बैठकर पूजा नहीं की, जिससे कि दूसरों को असुविधा होती। किसी को यह भी तो नजर नहीं आया कि महाकुंभ में कोई अलग घाट दलितों, ब्राह्मणों, जाटों या अग्रवालों के लिए नहीं था। सभी हिंदुओं ने साथ में स्नान किया और हर हिंदू को जातिवाद से परे समान रूप से सम्मान मिला। किसी ने यह भी नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से कोई हिंदू भूखा सोया हो। पता नहीं क्यों किसी ने यह नहीं देखा कि इतने सारे हिंदुओं के बावजूद किसी ने भी अन्य धर्मों की धार्मिक संरचनाओं पर पत्थरबाजी नहीं की, नहीं अजान या सामूहिक प्रार्थना के दौरान कोई व्यवधान डाला गया। किसी ने यह भी नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी किसी विदेशी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया हो या कोई इस तरह की मुहिम लेकर निकला हो कि इस कुंभ से जाने के बाद हम इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करके स्वर्ग में अपना स्थान बनाएंगे। बस यही एक फर्क है अन्य धर्मों और सनातन धर्म में। आप महसूस करके देखिए उन प्रयागराज वासियों की तकलीफों को जो उन्होंने 2 महीने तक झेली होंगी। किस तरह वो लोग अपने कार्यालय गए होंगे, किस तरह अचानक घर में आई हुई आपातकालीन परिस्थितियों को उन्होंने निपटाया होगा। लेकिन एक सफल आयोजन के लिए सबसे पहला धन्यवाद उन प्रयागराज वासियों को बनता है जिन्होंने दिल खोलकर, बाहें खोलकर हर आने वाले का स्वागत किया। और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के लिए शायद शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, तमाम तरह के आरोपों, प्रत्यारोपों, अफवाहों और चुनौतियों का सामना करते हुए बिना विचलित हुए उन्होंने जिस प्रकार से इस आयोजन को एक मेले से ब्रह्मांडोत्सव में बदल दिया, उसके लिए उन्हें साधुवाद।